नमस्कार मित्रों, न्यास क्या है। आज मैं गीता का पाठ पूरा करने जा रही हूँ। मतलब 18 पाठ जो है वो करने का सोचा है। तो अभी न्यास कर रही थी तो मुझे लगा कि न्यास के बारे में जो है वो सबको पता होना चाहिए कि हम कुछ भी करते हैं तो उसका न्यास जो है वो बहुत ज़रूरी है। किसी भी मंत्र का या पाठ या जाप करने से पहले शरीर की आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि जरूरी होती है। हमारे हाथ और अन्य अंगों में स्थित जीवात्मा को विशेष रूप परमात्मा समझ के उनके महत्व को दर्शाते हैं। ऐसे विशेष मंत्रों का विधि पूर्वक न्यास करना और उस अमर जीवात्मा को उन अंगों में उन गुणों की मूर्ति रूप मान के उस अंग के द्वारा आत्मा को नमन करना। ऐसे पाठ करने से पहले मंत्र रूप बनना उसे न्यास कहते हैं। किसी भी पूजा में मित्रों न्यास करना ये बहुत ज़रूरी है। बिना न्यास किए हुए कोई भी पूजा पाठ मंत्र जप साधना का फल पूर्ण प्राप्त नहीं होता है। नित्य पूजा हो या नैमित्तिक पूजा, न्यास करना बहुत ज़रूरी है। हमारे शास्त्र कहते हैं, न्यासहीनम तुयत कर्मम ग्रहणयांतः राक्षसाः। न्यास बिना अर्थात न्यास बिना किया हुआ कर्म राक्षस ले जाते हैं। तो यहाँ पे मित्रों करन्यास विधि और हृदय आदि अंगन्यास का विधि जो है वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। मित्रों, गीता जी का पाठ शुरू करने से पहले आपको ये जो करन्यास करना है उसका विधि मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको इसको अंगुष्ठ बोलते हैं, इसको तर्जनी बोलते हैं, इसको मध्यमा बोलते हैं, मध्यमा उंगली, इसको अनामिका उंगली बोलते हैं और इसको कनिष्ठिका उंगली बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको अंगुष्ठ से शुरू करना है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्याप्यो न शोषयति मारुतः इति तर्जनीभ्यां नमः। अछेद्योऽयं दाह्योऽयं क्लेद्यो शोष्य एव चैति मध्यमाभ्यां नमः। नित्य सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः इति अनामिकाभ्यां नमः। पश्चिमे पार्थरूपाणि शतशोथ सहस्रश इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णानि कृतानि च इति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। हृदय आदि अंगन्यास, इसमें ऐसे हाथ रखना है और हृदय को छूना है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः इति हृदयाय नमः। सिर पे हाथ रखना है। न चैनं क्लेदयन्त्याप्यो न शोषयति मारुतः इति शिरसे स्वाहा। शिखा पे रखना है हाथ। अछेद्योऽयं दाह्योऽयं क्लेद्यो शोष्य एव च इति शिखाय वौषट। दोनों भुजाओं को दोनों हाथ से करना है। नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः इति कवचाय हुम्। ये और ये दोनों उंगली लेनी है और अपनी राइट एंड लेफ्ट आँख पे जो है वो रखना है। पश्चिम में पाथ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः इति नेत्राय वौषट। अभी ये दो उंगली जो है वो ऐसे रखना है और हमारे लेफ्ट साइड से बाएं से दायां ओर ऐसा हाथ को ऐसा घुमाना है और फिर हाथ में ऐसा करना है। ये मंत्र बोलते हुए नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णानि कृतानि च इति अस्त्राय फट्। और फिर हाथ में जल रख के ऐसा संकल्प लेना है कि मैं दिव्य परमात्मा श्री कृष्ण भगवान का ये गीता जी का जो पाठ है वो करने जा रही हूँ। तो हे प्रभु, मेरे ये पाठ जो है वो आप निर्विघ्न पूर्ण करो। ऐसा करके जल को रख देना है साइड पे। और
फिर इसके बाद जो है वो गीता जी का पाठ करना है। चाहे तो आप एक स्थान पे बैठ के एक साथ में कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप हमेशा एक एक दिन में एक अध्याय ऐसे भी आप पाठ कर सकते हैं। लेकिन हाँ मित्रों, उसके पहले जो महात्म्य है वो अवश्य पढ़ना, और महात्म्य पढ़ने के बाद फिर आप एक एक दिन एक एक अध्याय का पाठ करेंगे तो फिर 18 दिन में आपका 18 अध्याय जो है वो समाप्त हो जाएगा। और वापस जब भी आप शुरू करें तभी वापस ये अंगन्यास, हृदय करन्यास, हृदय न्यास आदि जो है वो न्यास आप करके वापस फिर से आप शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।